हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एज आयु के सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं और बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक के साथ में 100% आपको समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आप चाहते हैं सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ जहाँ पे आप रेलवे की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं केवल 800 रुपये में। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस की लाइव क्लासेस और उन सभी लाइव क्लासेस के नोट्स भी। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा सौरभ मलिक 1 कोड का यूज करके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी तक जितनी भी मैथ की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपको वो देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, 100% गारंटी के साथ में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं। एज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए दोस्तों तो प्लीज़ छोटा सा एक मोटिवेशन जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करके। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 और 7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की उपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तब उनकी आयु का योगफल वर्षों में है। देखिए दो आदमी हैं, हम मान लेते हैं कि ए है और एक बी है। दोनों की आयु का जो अनुपात दिया गया है वो 4 और 7 दिया गया है। तो आपने 4 और 7 लिख लिया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों, और उनमें से एक की आयु दूसरे की उपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो अगर मैं रेशो में देखूं, ए की आयु 4 है रेशो में और बी की आयु 7 है, तो बी की आयु ए की आयु से कितनी ज़्यादा है रेशो में? 3 ज़्यादा है भाई, 3 रेशो ज़्यादा है। इसका मतलब बी की आयु ए की आयु से 3 रेशो ज़्यादा है, बट एक्चुअल में 30 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक की आयु दूसरे की उपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब दोस्तों 3 रेशो की वैल्यू आपको 30 मिल गई, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 10 वर्ष हो जाएगी। अगर आपको एक रेशो की वैल्यू मिल चुकी है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तब उनकी आयु का योगफल कितना होगा, यानी कि दोनों की आयु का जो योग है वो कितना होगा। तो क्या करना है आपको? दोनों रेशो को प्लस करना है, क्योंकि दोनों की आयु का जो योग होगा इन दोनों रेशो के इक्वल होगा। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 11 रेशो की वैल्यू आपको पता करनी है और एक रेशो की वैल्यू आपको 10 वर्ष पता है। तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 110 वर्ष हो जाएगा। तो ये एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने एक डिमांड की थी, मतलब कमेंट बॉक्स में बोला था कि सर आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया करें। तो आज से मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी कुछ कम करूं मैं अपनी स्पीड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर परफेक्ट है तो वीडियो को लाइक करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला जा रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 5:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 9 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखिए वर्तमान आयु का आपका जो रेशो है 5 और 4 है। दोस्तों जब भी आपको रेशो दिया जाता है और उनकी आयु आपसे पूछी जाती है तो इसका मतलब जो रेशो है ये एक्चुअल आयु तो नहीं है। रेशो कब बनता है? देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 5 वर्ष है, और ये मतलब 5 वर्ष है और इनका रेशो क्या होगा? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि इनका रेशो क्या है? 2:1। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 5 और 4 लिखा है ये ऐसा रेशो लिखा है, बट एक्चुअल में इनकी जो एज रही होगी वो इसके पीछे कुछ ये वाली एज रही होगी। ठीक है, तो इनकी एक्चुअल एज हमें नहीं पता है। अगर मैं इस वाले को इस पे ऊपर वाले मतलब एज में पहुंचाने की कोशिश करूं 2:1 को, तो क्या करूंगा? 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 में भी और 1 में भी, तो आपका 10 और 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 5 और 4 में भी किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई होगी, तो जब जाके आपका ए और बी की आयु मुझे मिलेगी। तो ये आयु का रेशो है, तो ये आयु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों में, तो ये हो जाएगा ए की आयु कितनी? 5x और बी की आयु 4x। समझ में आ गया? अब बोला जा रहा है दोस्तों 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 9 है। अगर इनकी प्रेजेंट में आयु 5x और 4x है और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो ये हो रहा है, तो दोनों में 3 3 प्लस कर दूंगा मैं।
क्योंकि इनकी आयु में अगर मैं 3 3 प्लस कर देता हूँ तो ये रेशो बन जाता है। तो 5x में 3 प्लस करूँगा और 4x में 3 प्लस करूँगा तो रेशो आपका ये बन गया, यानी कि इस रेशो के इक्वल हो गई ये वैल्यू। तो आप इसके इक्वल रखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो कितना होगा 45x, और 9 की 3 में होगी तो आपका 27 हो जाएगा। इधर 11 की 4 में होगी तो कितना हो जाएगा 44x, और 11 की 3 में होगी तो आपका कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 45x में से 44x इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा x, और x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, इधर आपका 33 में से 27 जाएगा तो x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपको दोस्तों 6 मिल रही है, पूछा क्या गया है b की वर्तमान आयु कितनी है। तो b की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए b की वर्तमान आयु है आपकी 4x, यानी कि रेशो 4 है। तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है 6, तो आपको क्या करना है 4 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है। तो कितना हो जाएगा 24 ईयर। तो 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 24 ईयर आपको पता चल गया बी की आयु कैसे निकली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बोलेंगे हम वैसे वैसे लिख लेंगे। व्यक्ति है और उसका पुत्र है, यहाँ पे बोला जा रहा है उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र का 30 गुना है, यानी कि पुत्र की आयु कितनी होगी 1 होगी और व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, वो उसका 30 गुना है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 18 साल बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो गई, यानी कि देखिए 18 साल बाद ये 3 गुना ही रह गई। तो जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे मैंने लिख लिया, यहाँ पे 3 गुना होगी तो पुत्र की आयु 1 होगी और ये आपकी व्यक्ति की आयु 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 गुना हो जाएगी 18 साल बाद। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है 3 गुना हो गई, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए आपको बिल्कुल सेम वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे थे भाई। 30x, ठीक है, और x में 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही रहेगा। तो 30x और x आपका हो जाएगा ये व्यक्ति की वर्तमान आयु, और जब मैं इसमें 18 प्लस कर दूंगा तो ये 3:1 के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 में मैंने 30x और x में प्लस किया 18 और 18, तो किसके इक्वल हो गया 3 और 1 के। तो इनको मैं 3 और 1 रेशो के इक्वल रख लूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रीड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा 30x, और 1 की 18 में होगा तो 18 का 18 ही रहेगा। फिर 3 की आप x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 3 की 18 में करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, फिर से x को एक साइड में ले जाएंगे, यानी कि 30x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 27x, और यहाँ पे 54 में से 18 माइनस होगा क्योंकि ये प्लस वाला है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 54 प्लस है तो 54 के प्लस में से 18 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। तो आपको 27x की बराबर क्या मिल गया 36 मिल गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली है, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 36/27। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पे 36/27 आपको दिख रहा है। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों 4/3। अब पूछा क्या गया था उसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु 30x है, 30x है ना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में जो व्यक्ति की आयु थी वो पुत्र की आयु से 30 गुना थी, यानी कि 30 थी, रेशो में 30x आपकी हो जाएगी, और ये 18 साल बाद वाला रेशो है। तो प्रेजेंट में रेशो ये था और 18 साल बाद वाला रेशो ये है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, जो हमारी x की वैल्यू है 4/3 की। तो 30 में जब हम 4/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से जाएगा 10 टाइम, और 10 की 40 में हो जाएगा आपका 40 वर्ष, यानी कि 40 साल का वो व्यक्ति हो जाएगा वर्तमान में। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही धीरे से मैं इसको समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका जो कल वाला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। देखिए 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से कितनी थी 2 गुना थी। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु लिखेंगे ए और बी की, जो कि हमें नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे बस वर्तमान में ए और बी लिख लिया, जो कि आयु हमें नहीं पता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, तो मैंने बीच में लिख लिया वर्तमान और ए और बी। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले ए की आयु बी से दोगुना थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों 3 वर्ष पीछे। देखिए इस साइन का मतलब है कि आप 3 साल पहले चले गए, और 3 साल पहले ए और बी की आयु कितनी थी, 2 और 1, क्योंकि ये बी का दोगुना थी, तो 2 और 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है नेक्स्ट लाइन में आपको, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 83 यानी कि 83 वर्ष होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए 7 वर्ष बाद यानी कि 7 साल बाद उनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 83 है। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए 83 अगर 7 साल बाद है, अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेके आऊँ इस वाले सम को, इन दोनों की एज का जो आयु का जो सम है वो 83 है। अब हमें नहीं पता इनकी एज कितनी कितनी होगी, बट दोनों की मिला के 83 है। तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ प्रेजेंट में, वर्तमान में, तो इसमें से दोनों को मैं साथ साथ माइनस कर दूंगा, दोनों की एज को, ठीक है। और फिर मैं इस रेशो की इक्वल लेके जाऊंगा, तो 3 और माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को ये जो सम लिखा है 83, ये 3 वर्ष पहले लेके जाना है। तो ये 7 साल बाद का है, तो सबसे पहले इसमें 7 दोनों के माइनस करूंगा, फिर 3 दोनों के माइनस करूंगा, यानी कि इसमें से मैं 20 माइनस यानी कि 10 दोनों की ईयर माइनस करूंगा, तो 20 ईयर इसमें से माइनस कर दूंगा। तो जो 63 आएगा, ये 3 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी ए और बी की। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा चीज़ें। मैं कैसे किया ये देखिए, 83 में से मैंने ए की आयु को माइनस किया 7 + 3, और बी की आयु को माइनस किया 7 + 3, यानी कि 10 माइनस किया तो बचा कितना, 63। अब जो 63 है 3 वर्ष पहले की आयु है दोनों की मिला के। देखिए यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक बार और दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 63 लिखा है ना, ये कहाँ से आया है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए बी की हमें वर्तमान आयु नहीं पता है, ए और बी की वर्तमान आयु नहीं पता है। ए की हमें और बी की आयु हमें पता है 7 साल बाद की, कितनी है, 83 वर्ष है दोनों की मिला के। और इनकी 3 वर्ष पहले का रेशो पता है। तो दोस्तों अगर मैं इस सम को इस 3 वर्ष पहले का रेशो का बना दूं, तो मेरे को इन दोनों की एज पता चल जाएगी, दोनों की अलग अलग सेपरेट एज पता चल जाएगी। तो वैसे ही मेरे को ये करना है। तो इस 83 वर्ष को जो 7 साल बाद का दोनों की एज का सम है, तो दोनों में से मैं 7 तो ये माइनस करूंगा, और 3 दोनों की आयु ये माइनस कर दूंगा। तो जो ये आपका 63 आएगा, ये किस रेशो की वैल्यू आ जाएगी, ये 2:1 के रेशो के इक्वल वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करके निकाल लेंगे। जब मैं इस 63 को 2:1 में डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। 63 को 3 से डिवाइड कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की एज मिल जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की एज मिल जाएगी। तो 63 डिवाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका कितना आ जाएगा, 42। और यहाँ पे 63 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा 21। यानी कि आपका ए की एज कितनी आ गई, 42 वर्ष, और बी की एज आ गई आपकी 21 वर्ष। ठीक है। अब ये जो 42 और 21 आया, ये आप खुद समझ जाएंगे कि ये 3 वर्ष पहले किया जाए, क्योंकि जो सम निकाला था ये भी 3 वर्ष पहले का था, और जो रेशो में जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है ये भी 3 वर्ष पहले का था। तो इसका मतलब जो 42 और 21 आए 3 वर्ष पहले किए जाइए। तो अब इनको हमारे से पूछा गया है कि इनकी वर्तमान में आयु कितनी है, तो इन दोनों में 3 वर्ष का प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, और यह आपका आ जाएगा 24। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पे इनकी दोनों की आयु का जो सम आया है, मतलब जो एज आई है वो कितनी आ गई, 45 और 24 वर्ष। ठीक है। अगर समझ में आ गया दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, आज मैं ना आपको ये ट्रेडिशनल मेथड ही सिखाऊंगा। ये एज में बेस्ट मेथड है, मतलब इससे अगर आपने ये सीख लिया तो एज के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। और जो कल वाला मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको ट्रिक मेथड से सिखाऊंगा। यही सारी चीज़ें ट्रिक मेथड से सीख लेना। अगर आपको ट्रिक मेथड समझ में आ जाए तो वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो दोनों मेथड अगर आपके पक्के हो जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से नहीं बचेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमश 9 और 10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमश 11 और 12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मोना की वर्तमान आयु आपको बतानी है। दोस्तों देखिए, दोनों की आयु का हमें जो वर्तमान की आयु का जो इनका अनुपात पता है वो 9 और 10 है। तो वर्तमान में आयु का अनुपात 9 और 10 है, तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, 9x और 10x हो जाएगी। देखिए रेशो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये मैं आपको कई बार क्लियर कर चुका हूँ। तो इसलिए 9x और 10x हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात 11 और 12 हो जाएगा। अगर 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 12 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। और 4 प्लस करने के बाद में ये वाली जो वैल्यू है ये 11 और 12 के रेशो में के इक्वल आ जाएगी, तो इक्वल करके हम 11 और 12 लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एज के प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 की 9 में करेंगे 108x, और यहाँ पे 12 की 4 में करेंगे तो 48 आ जाएगा। 11 की आप 10 में करेंगे 110x, और 11 की 4 में करेंगे तो 44 आपका आ जाएगा। फिर से आप x वालों को एक साइड में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 110x में से 108x को माइनस करेंगे तो 2x बच जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 48 में से 44 को माइनस करेंगे तो आपका 4 बच जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि वर्तमान में मोना की वर्तमान में आयु कितनी है, तो मोना की आपकी वर्तमान में आयु 9x है, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए तो 18 वर्ष यानी कि आपका 18 साल मोना की आयु हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, जो पहले क्वेश्चन अभी हम करके आए, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसान सी तरीके से समझ में भी आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देंगे यहाँ पे। इसमें बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का औसत 26 वर्ष था। यदि ए की आयु 5 वर्ष बाद 40 है और बी और सी से 5 वर्ष छोटा हो तो ए और सी की आयु के बीच अंतर ज्ञात करिए। ए और सी के बीच की आयु का अंतर आपको बताना है। दोस्तों हमें ए की आयु पता नहीं है और बी की आयु भी नहीं पता है और सी की आयु भी नहीं पता है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में डाटा पता है, उसके हिसाब से हम निकालेंगे। सबसे पहले तो 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का औसत 26 वर्ष दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ए और 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग निकाल लेंगे। भाई हमें 2 वर्ष पहले का ए और बी की आयु का योग पता चल जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की आयु का योग कैसे निकालेंगे, 26 गुना 2 करेंगे तो 52 आ जाएगा, यानी कि ए और बी की आयु का योग कितना है, 52 वर्ष है। ठीक है, और ये कब का है, 2 वर्ष पहले का। अगर 2 वर्ष पहले का ए और बी की आयु का जो योग है यानी कि सम है वो 52 है, तो इस 52 में से अगर मैं 2 वर्ष दोनों के माइनस कर दूं तो प्रेजेंट का यानी कि वर्तमान में आपका ए और बी की आयु का योग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का प्लस कर देना है इसमें 4 वर्ष, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में लाने के लिए ये 52 वर्ष जो है ना 2 वर्ष पहले का है ए और बी की आयु का योग। अब 2 वर्ष दोनों में प्लस करेंगे तो टोटल इसमें 4 प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 56, यानी कि 56 ईयर जो आया है आपका ए और बी की आयु का योग, ये आपका 56 आ गया है। ठीक है, दोनों का, ये वर्तमान का है, प्रेजेंट का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ तक हो चुका है। यदि ए की आयु 5 वर्ष बाद 40 है, ए की आयु 5 वर्ष बाद 40 है, तो ए की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी, 5 वर्ष बाद 40 है भाई, और वर्तमान में कितनी होगी, 40 माइनस 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 ईयर हो जाएगी, 35 ईयर हो जाएगी। समझ लेना आप इस चीज़ को, ए की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद तो आपकी 40 हो गई थी, अगर 5 वर्ष बाद 40 है तो 5 माइनस कर देंगे ना 40 में से, तो 35 वर्ष हो जाएगी वर्तमान में। अगर मेरे को ए की आयु मिल गई है 35, तो अब मैं निकाल सकता हूँ बी की आयु, क्योंकि मुझे पता है वर्तमान में ए और बी की आयु का योग 56 वर्ष है, और तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 56 में से इस ए को माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 21। तो मेरे को ए की वर्तमान आयु भी मिल गई, बी की वर्तमान आयु भी मिल गई, दोनों की आयु मिल गई दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि बी सी से 5 वर्ष छोटा है। देखिए बी जो है वो सी से 5 वर्ष छोटा है, तो सी की मैं वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करूंगा, उसमें 5 वर्ष प्लस कर दूंगा बी की आयु में। भाई एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है बी जो है वो सी से 5 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब जो भी सी की आयु होगी वो बी से 5 वर्ष ज़्यादा होगी, तो बी की आयु आपकी 21 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, 21 + 5 यानी कि 26 ईयर हो जाएगी। तो मेरे को इस क्वेश्चन में ए, बी और सी की तीनों की वर्तमान आयु मिल चुकी है। पूछा आपसे क्या गया था, क्वेश्चन की लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है ए और सी की आयु के बीच का अंतर आपको बताना है, तो ए और सी के बीच की आयु का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 35 और 26 का डिफरेंस ले लेंगे। ए और सी की आयु हमें पता है 35 है ए की आयु, और सी की आयु आपके 26 है, तो 9 वर्ष आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें बोला जा रहा है एक महिला अपने पति से आयु में 5 वर्ष छोटी है, यानी कि पति की जो भी
आयु होगी वो 5 वर्ष महिला की छोटी होगी, मतलब 5 वर्ष महिला पति से छोटी होगी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है और अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब भाई महिला और बेटी का रेशो हमें पता चल गया। बेटी का रेशो अगर 1 है तो महिला कितना हो जाएगा, 3 गुना बड़ी है तो महिला का रेशो 3 हो जाएगा। देखिए जितना डाटा आपको मिलता जाए ना उसको लिखते जाइए, बाहर निकालते जाइए, क्योंकि उस डाटा से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे बेटी और महिला का रेशो आपको पता चल गया एज का, वो कितना है, 3 और 1 है। और फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है यदि 6 वर्ष बाद बेटी 21 वर्ष की हो, अगर 6 वर्ष बाद बेटी 21 वर्ष की हो दोस्तों, तो आप मुझे ये बताइए आज प्रेजेंट में वर्तमान में बेटी की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष बाद तो 21 साल की है भाई, 6 वर्ष बाद बेटी की आयु जो है वो 21 वर्ष है, तो आज प्रेजेंट में कितनी होंगी, तो 6 वर्ष माइनस कर देंगे ना, जो 6 वर्ष बाद की पता है हमें, तो 21 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता चल गया, 15 वर्ष। यानी कि वर्तमान में बेटी की जो आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। और वर्तमान में बेटी की आयु का रेशो कितना है, 1 है। तो मुझे इस क्वेश्चन में एक रेशो की वैल्यू पता चल गई, यानी कि एक रेशो की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 15 है। तो अगर आपको एक रेशो की वैल्यू पता चल गई तो आप कितनी भी रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप महिला की यानी कि बेटी की माँ की आयु भी निकाल सकते हैं। अगर एक रेशो की वैल्यू 15 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 15 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 वर्ष, यानी कि महिला की आयु कितनी है, 45 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो पति की वर्तमान आयु कितनी है। तो पति की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, देखिए हमें एक चीज़ बताई गई थी शुरू में कि एक महिला अपने पति से आयु में 5 वर्ष छोटी है, तो जितनी भी महिला की आयु होगी उसमें 5 प्लस कर देंगे तो पति की आयु मिल जाएगी। तो महिला की आयु 45 वर्ष है, तो पति की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 प्लस कर देंगे तो 50 वर्ष हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और देखिए हमारे जो है 22 लाख फैमिली मेंबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिश्तेदारों से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की, उनको बताइए कि टॉपिक स्टडी से पढ़ाई करिए। अगर आपको समझ में आता है तो उनको भी शेयर करके बताइए कि आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, वीडियो के टाइमिंग मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी, दीपक की वर्तमान आयु क्या है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे हम करके आए हैं, तो फिर दोबारा से मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आपको एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये पहले पूछा गया तो आगे भी आ सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है, तो राहुल और दीपक की आयु का जो अनुपात है वो 4 और 3 हमने लिख लिया। उसके बाद बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष है। देखिए 6 वर्ष बाद अगर राहुल की आयु 26 वर्ष है तो दोस्तों आज वर्तमान में राहुल की आयु कितनी है, 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये कितना मिल गया आपको, 20 वर्ष। यानी कि राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और राहुल का वर्तमान रेशो कितना है, 4 है, यानी कि आपको 4 रेशो की वैल्यू 20 वर्ष मिल गई। ठीक है, अगर 4 रेशो की वैल्यू 20 वर्ष मिल गई, पूछा क्या जा रहा है दीपक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दीपक की वर्तमान आयु दोस्तों आपसे पूछी जा रही है, तो क्या करना है आपको, अगर 4 रेशो की वैल्यू पता चल गई तो 3 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है दीपक की एज निकालने के लिए। तो 20 को 4 से भाग करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से जाएगा 20 5 बार और 5 की 3 में कर देंगे तो 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। तो विमल और अरुण की आयु का जो अनुपात है वो मैंने 3 और 5 लिख लिया। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है और उनकी आयु का योग भी आपको बता दिया 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद आपको उनकी आयु का अनुपात बताना है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए प्रेजेंट की आपको आयु का सम भी दे दिया और रेशो भी दे दिया, तो दोनों की प्रेजेंट में आयु कितनी रहेगी आप सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए। देखिए 5 और 3 8, आप 8 रेशो की वैल्यू 80 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 80 को 8 से भाग कर देंगे। अगर आपको 1 रेशो की वैल्यू पता चल गई तो आप यहाँ पे 10 वर्ष है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी विमल की जो आयु है वो 30 वर्ष हो जाएगी और अरुण की आयु आपकी 50 वर्ष हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 10-10 प्लस कर देंगे। तो 10-10 प्लस करने के बाद में आपको कितनी मिल गई, 10 वर्ष के बाद आपकी 40 और 60 वर्ष दोनों की आयु। और इन दोनों की आयु का रेशो पूछा है तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 तिया 6, तो 2:3 का आपका ये रेशो मिल जाएगा।
दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो अगर आपने ऊपर वाले सारे क्वेश्चन सीख लिए तो ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इनको ईजिली कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें बोला जा रहा है किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 4 गुना है। यानी कि कोई फादर है और उसके अपने सन से 4 गुना है, वर्तमान में उसकी आयु जो है, फादर की आयु अपने सन से 4 गुना है। तो अगर सन की आयु 1 होगी तो फादर की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला जाए 20 वर्ष पश्चात, 20 साल के बाद वह अपने पुत्र की आयु का केवल 2 गुनी ही रह जाता है। तो सन की आयु अगर 20 वर्ष बाद 1 है तो फादर की आयु 2 ही रह जाएगी, यानी कि 2 गुना ही रह जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल वही करना है आपको जैसे हम करते हैं। सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु कितनी थी, 4x और x, 4x और x। 20 वर्ष बाद इनका रेशो ये है, तो दोनों में हमने क्या किया, 20-20 प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि 20 वर्ष बाद का बोला गया। और इसकी प्रेजेंट एज में 20-20 प्लस करते 20 साल के बाद का रेशो ये आया है, तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा ये पूरा का पूरा ये सब कुछ आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसके इक्वल ये वाली वैल्यू मिल गई तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पूछा किसकी जा रहा है, देखिए यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 20, 2x और आपका 40। यहाँ पे x वालों को एक साइड में लेंगे तो 2x बच जाएगा, 4x में से 2x जाएगा और 40 में से 2 जाएगा तो आपका 20। तो x की वैल्यू आपको 10 मिल गई। पूछा क्या जा रहा है आपसे,